महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री में कुछ कॉमन है, बताइए जरा क्या कॉमन है। उनकी जन्म जयंती यानी 2 अक्टूबर, पर 2 अक्टूबर को कुछ और भी हुआ था। याद आया? चिन्मयानंद का सत्संग हुआ था दोस्तों। इस सत्संग में विजय सलगांवकर और उसका परिवार शामिल होने गया था। जिसने भी दृश्यम का पहला भाग देखा है उसे ये लाइन रट गई होगी। अब इसका दूसरा पार्ट भी आ गया है, देखते हैं कैसी है अजय देवगन की दृश्यम 2। जिसने दृश्यम देखी उसे पूरी कहानी पता है, इसलिए वो दोबारा रिपीट करने का कोई तुक बनता नहीं है। दूसरे पार्ट से शुरू करते हैं। दृश्यम जहां खत्म होती है दृश्यम 2 वहीं से शुरू होती है। थोड़ा हिंट देती है और फिर 7 साल का लीप लेकर आगे बढ़ जाती है। विजय वाला केस फिर खुलता है, नए सिरे से पड़ताल होती है। चूंकि मीरा देशमुख इस्तीफा दे चुकी है इसलिए नए आईजी साहब तरुण इस केस में आगे की जांच करते हैं। वो दोस्त भी हैं मीरा के। इंस्पेक्टर गायतोंडे को भी फिर से बुलाया जाता है। इस दौरान बहुत कुछ घटता है और कमाल घटता है। ये तो रही मोटा मोटी कहानी। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पर भी बात कर लेते हैं। जिसने मोहनलाल वाली ओरिजिनल दृश्यम 2 देखी है उसे लगभग पहले से ही सब कुछ पता होगा। एक दो बातों को छोड़कर कुछ ऐसा खास इसमें नया ऐड नहीं किया गया है। जैसे आईजी के किरदार को फिल्म में थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया और भी कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, पर वो स्पॉइलर की कैटेगरी में आएंगे इसलिए हम वो नहीं बताएंगे। जब एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले का उदाहरण सामने हो तो राइटर्स के ऊपर उस स्टैंडर्ड को मैच करने का दबाव भी होता है। आमिर और अभिषेक पाठक उस दबाव में निखरते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहीं पर भी रत्ती भर की ढिलाई नहीं लगती। आपको लग सकता है कि फर्स्ट हाफ को बिल्डअप में निकाल दिया गया है। इसे कम किया जा सकता था, यानी समय घटाया जा सकता था, थोड़ा पेसअप किया जा सकता था इसको। पर किसी भी थ्रिलर के लिए बिल्डअप उतना ही ज़रूरी है जितना उसका थ्रिल, जितना उसकी फास्ट पेस बिल्डअप नहीं होगा तो आगे मज़ा नहीं आएगा। कहानी कहने का ये एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ दर्शक सब कुछ पहले से जान रहे होते हैं और फिर उसमें थ्रिल और सस्पेंस पैदा किया जाता है। दर्शक कहानी से और ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं इस तरीका का जो होता है जिसमें से पहले वो सब कुछ जान रहे होते हैं। यहाँ वही होता है, पहले के ही कुछ मिनटों में लेखक आपको इतना बड़ा तुरुप का इक्का सौंप देते हैं कि आप खुद को पुलिस या पड़ताल से आगे पाते हैं। खुद को सुपीरियर पाना किसे पसंद नहीं, आखिर हम हैं तो इंसान ही। डायलॉग में सटायरिस्टिक ह्यूमर भी है। जैसे एक डायलॉग है, याद रख हर कुत्ते का दिन आता है। मैं कुत्ता तो नहीं पर आज दिन मेरा है। अभिषेक पाठक के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो उनके सामने पहले से एक नज़ीर थी, उन्होंने उसी को रिलीजियसली फॉलो किया है। पर इसके लिए अनुशासन चाहिए जो अभिषेक में दिखता है। उन्होंने बहुत सारा अपना इनपुट भी डाला है, चाहे वो तरुण का किरदार हो या फिर गोवा को दिखाने का उनका नज़रिया। कुछ ऐसे शॉट्स भी हैं जो इस फिल्म को मास अपीलिंग बनाते हैं। साथ ही टेंशन बिल्डिंग बहुत कमाल है। एक सीन है जहाँ पर विजय को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसी के पैरेलल दूसरे कमरे में उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। शेक करता हुआ कैमरा और फास्ट पेस एडिटिंग इसमें 4 चांद लगाते हैं। कई हैंड हेल्ड शॉट काफ़ी अच्छे हैं। जैसे शुरू में जब 2 आदमी लड़ रहे होते हैं, लड़ रहे नहीं, उसे लड़ना नहीं कहेंगे, भाग रहे होते हैं, उनका साइड से लिया गया फुल अप शॉट बहुत अच्छा है। और भी कई सारे अच्छे पीओवी शॉट है जिनमें कैमरा बॉडी में रिग किया गया है। कहने का मतलब ये है कि सुधीर के चौधरी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। अजय देवगन विजय के रोल में एक नंबर एक्टर साबित हुए हैं। मुझे पर्सनली उनके ऐसे ही रोल पसंद हैं जिनमें वो अंडरटोन रहकर किरदार निभाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं करते हैं। दृश्यम में जहां उन्होंने विजय को छोड़ा था वहीं से इस वाली पार्ट में पकड़ लिया है। तबू इसमें एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि माँ के रोल में है। एक कत्ल हुए जवान बेटे की माँ की बेबसी, गुस्से को उन्होंने बढ़िया ढंग से सामने रखा है। इंस्पेक्टर गायतोंडे के रोल में कमलेश सावंत और मीरा के पति के रोल में रजत कपूर ने रियलिस्टिक काम किया है। उनके अलावा अजय की डरी हुई पत्नी के रोल में श्रिया सरन और उनकी बेटी बनी इशिता दत्ता ने भी सही काम किया है। इस फिल्म में जो एक कलाकार अलग से निखर कर आए हैं वो हैं अक्षय खन्ना। आईजी तरुण के रोल में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, अच्छा अभिनय किया है। उस किरदार के व्यंग्यात्मक रवैये को उन्होंने ढंग से निभाया है। इसे देखकर उनका आर्टिकल 375 में निभाया वकील का किरदार भी याद आता है।
मेकर्स के सामने मलयालम फिल्म का एक बढ़िया उदाहरण था, पर इस फिल्म ने उसकी नकल करके भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है। ज़्यादा चीज़ें ओरिजिनल फिल्म से उठाई हैं और कुछ जोड़ा भी है। देख कर आइए। यदि मलयालम वाली दृश्यम 2 नहीं देखी है तब तो और ज़्यादा मजा आने वाला है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन।